महत्व बहुत होता है। जबलपुर के एक मुसलमान ने अपनी पुत्री को दहेज में श्री रामायण जी देते हुए कहा, बेटिया, यदि तेरा जीवन सीता जी की तरह आदर्श हो सके, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। ये मेरी तरफ से तुझे भेंट है। हमारे ग्रंथ साधकजनों केवल हिंदुओं के लिए नहीं है। याद रखो, अपने आप को संकीर्ण नहीं बनाना। व्यापकता ही तो हमारा धरोहर है। जितनी व्यापकता आप में है, औरों को अपनाने आपने किसी को त्यागना सीखा ही नहीं है। ये हिंदू संस्कृति है। दोनों ग्रंथ केवल हिंदुओं के नहीं हैं, सबके हैं। यूं कहिएगा, सारी मानवता के लिए हैं। आज एक मुसलमान पिता ने अपनी पुत्री को दहेज में ये भेंट दी है रामायण, तो कोई आश्चर्य नहीं है। एक मुसलमान शायर ने मातेश्वरी सीता का चरित्र पढ़ के तो लिखा था। मैं कहता हूं बेशक कल्पना ही सही, लेकिन सिर्फ कल्पना नहीं है, इसमें यथार्थता को भी देखिएगा। वह लिखता है कवि, सीते तेरा चरित्र तू इतनी पाक है, उर्दू का शब्द, तू इतनी पाक है कि तेरे अपने कपड़ों ने भी तेरे शरीर को कभी नहीं देखा। रामायण जी किसी एक की धरोहर नहीं है, सबकी है, सबकी मार्गदर्शक। आज संत भक्त पुत्र भरत वापस आए हैं। मां कैकेयी ने जो अनर्थ करना था कर दिया। राम जी सीता जी सहित लक्ष्मण जी सहित जंगल में चले गए हुए हैं। भरत जी का आगमन होता है। एक वैद्य एक रोगी को बड़ी कड़वी दवाई दे रहा है। बड़ी भर्त्सना करी है मां की। आप जानती हो, आज के बाद कभी भरत ने कैकेयी को अपनी मां नहीं कहा। जो राम विरोधी है वह मेरी मां नहीं हो सकती। आज बड़ी कड़वी डोज दी है भरत ने कैकेयी को। संभली है, मेरे से भूल हो गई है, करवाई गई है। परसों साधकजनों कल परसों चर्चा करेंगे इस कर्तापन की। ये भगवान क्या हमें नाच नचाता है और हमारे माथे पर, किसी के माथे पर ऐसा कलंक लगा देता है, ऐसा कलंक लगाता है कि युगों युगांतर तक धुल नहीं सकता। ऐसी कैकेयी मां है। आज तक किसी मां ने अपनी पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखा। ऐसा कलंक कैकेयी के माथे पर लग गया हुआ है। आज संभली है। संभल के भरत जी महाराज उन सबको चित्रकूट ले गए। चित्रकूट जाके मेरी माताओं, कैकेयी का मुख ऊपर नहीं उठ रहा। हालांकि भगवान ने जितना सम्मान कैकेयी को दिया है, भगवान भगवान ठहरे। जितना सम्मान कैकेयी को दिया है उतना और किसी को, महर्षि वशिष्ठ को भी नहीं, बहुत सम्मान दिया है। सही भी है। यदि कैकेयी ये काम ना करती तो भगवान की लीला पूरी ना हो सकती। जो कैकेयी ने किया है वह और कोई महिला कर नहीं सकती है। यूं कहिएगा, भगवान ने जो कुछ कैकेयी से करवाया है वह शायद और कोई महिला इतनी आसानी से कर ना सकती। मैं तो कैकेयी को वंदनीय मानता हूं। तुच्छ बुद्धि हूं ना, मेरे से कोई गलती हो तो मुझे माफ करना, पर मैं
उस कैकेयी को बहुत वंदनीय मानता हूं। तूने बहुत बड़ा काम जो है वह किया है। आज उसकी नजर ऊपर नहीं उठ रही। सबसे बातचीत हो गई है तो अकेले में कैकेयी प्रभु के पास कहा, लोग मुझे देखना पसंद नहीं करते, मेरी तरफ कोई देखता है नहीं, यदि देखता भी है तो घृणा की दृष्टि से। इतनी सत्य बातें हैं जो कैकेयी प्रभु राम से कह रही है। अव्वल तो मेरी तरफ कोई देखता नहीं, कोई देखता है तो घृणा की दृष्टि से। राम, मेरे से ये सहन नहीं होता। मैं कई बार धरती से प्रार्थना कर चुकी हूं, मुझे स्थान दे पर मैं तुझ में समा जाऊं। कई बार प्रार्थना कर चुकी हूं यमराज से कि मुझे मृत्यु दे दे, दोनों नहीं मानते। कैकेयी कहती है, मेरे राम दोनों नहीं मानते। यमराज मुझे नरक में नहीं ले जाना चाहता। नरक कहता है, तेरे अपराध का दंड नरक में नहीं है, सबका दंड है, लेकिन जो राम से विमुख हो गया है उस पाप का, उस अपराध का दंड नरक के पास भी नहीं है। धरती भी मेरी बात नहीं मानती। तू ही बता मैं कहां जाऊं। एक संत की डांट ने, एक भक्त की डांट ने बुद्धि कितनी निर्मल कर दी है। तू ही बता, कैकेयी पूछती है, तू ही बता मैं कहां जाऊं। भगवान राम कहते हैं, मां तू मेरे हृदय में रह। जिस मां ने भरत जैसे भक्त को जन्म दिया है वह नरक में जाए या धरती में समा जाए ऐसा असंभव है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मां सदा मेरे हृदय में रहेगी। माताओं,